सभी मित्रों को जय श्री राधे। तो आइए भागवत कथा कैसे तैयार करें घर बैठे, तो उसी क्रम में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और प्रथम दिवस की कथा कैसे बोलें, इसके पार्ट 3 तक आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब आज पार्ट 4 में प्रथम दिवस की जो शेष कथाएं रह गई हैं उनको आज हम आपको सिखाएंगे। तो मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग वीडियो को देखें वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और साथ ही में वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी भागवत को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या जो अपने स्वकल्याण के लिए जानना चाहते हैं भागवत जी को, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और इस चैनल के बारे में बताएँ, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और भागवत जी का जन जन में प्रचार हो और लोग भागवत जी को स्वयं से पढ़ें घर बैठे। उसके लिए मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि एक गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत जी का मूल पाठ आप ले आइए, और फिर जिन श्लोकों पर मैंने टिक लगाया है उनके साथ में मैं आपको अर्थ सहित धीरे धीरे साप्ताहिक कथा की तैयारी करवा रहा हूँ। आप स्वयं के कल्याण के लिए, चाहे फिर मंच पर कथा वाचने के लिए, जैसे भी आप चाहते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप कर सकते हैं। आइए मित्रों, आज के हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस की कथा कैसे बोलें पार्ट 4। तो मित्रों, कल तक आपने ये श्लोक संख्या जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 45 है जी। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर जरऊ। तो यहाँ तक जो है कल आपने श्रवण किया था। तो यानी कि जब नारद जी ने वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा देखा और भक्ति महारानी रो रही थी, तो उनसे जब उनका परिचय पूछा था तब उन्होंने बताया था कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और काल के प्रभाव से, यानी कली के प्रभाव से हमारे ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र हैं जो बूढ़े हो गए हैं। जब पूरा परिचय पूछा तो उन्होंने बताया था श्लोक संख्या, यह आपका यहाँ पर है 48 है। उत्पन्ना द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। यानी उत्पन्ना द्रविणे शाहम, भक्ति महारानी ने नारद जी को क्या बताया कि द्रविण माने दक्षिण, उत्पन्ना द्रविणे शाहम यानी साहम द्रविणे उत्पन्ना, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई। और कहाँ? कर्नाटके वृद्धिम गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, धीरे धीरे मैं गुजरात आई, महाराष्ट्र में धीरे धीरे बढ़ी आई वहाँ पर, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। तो लेकिन जो गुजरात है वहाँ आने पर मैं जीर्ण हो गई। अब आप कहीं कथा सुना रहे हो और वहाँ गुजरात वाले भी लोग बैठे हों जो गुजरात में रहते हैं, और ऐसे लोगों के पास में आप अगर कथा सुना रहे हो और आपने उनके सामने कह दिया कि भक्ति महारानी हर जगह तो ठीक रही, लेकिन जब वो गुजरात में आई तो क्या हुआ, वो जीर्ण जीर्ण हो गई, तो फिर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाएंगे ना, भक्त है ना, वो कहेंगे हमारी गुजरात में भक्ति क्यों भाई जीर्ण जीर्ण हो जाती है। तो उनसे कह देना कि मतलब जीर्ण का मतलब ये होता है कि गुजरात में आके भक्ति महारानी थोड़ी फीकी पड़ गई, उनमें थोड़ी सी जान कम हो गई, कहने का भाव ये है। और फिर उसके बाद में वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, भक्ति महारानी कहती हैं फिर मैं वहाँ से वृंदावन आई, वहाँ से जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो नवीनेव स्वरूपिणी, मैं बिल्कुल पुनः से युवा हो गई हैं। और लेकिन क्या हुआ, दुख किस बात का है? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं वो दोनों कैसे हो गए, बूढ़े हो गए हैं। इसीलिए भक्ति महारानी कहती हैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब यदि नारद जी मेरे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी तो मैं वृंदावन को भी छोड़ करके कहाँ जाऊंगी, विदेश में चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताएं, भक्ति महारानी गुजरात में जीर्ण जीर्ण हुई है ना, लेकिन क्या हुआ कि जब भक्ति महारानी कहाँ आई, वृंदावन में आई, तो नवीनेव स्वरूपिणी हो गई। तो जब नवीनेव स्वरूपिणी वृंदावन में भक्ति महारानी हो गई, आकर क्यों हुई? तो मान लीजिए हमारे यहाँ 3 नदी विशेष हैं। पहली कौन है? श्री गंगा महारानी, दूसरी श्री सरयू, और तीसरी माता यमुना कालिंदी। तो देखो, जो सरयू है, जहाँ अयोध्या है, तो अयोध्या किसकी नगरी है?
अयोध्या नगरी है वैराग्य की, सरयू का तट वैराग्य को प्रदर्शित करता है, यानी कि वैराग्य चाहिए तो सरयू के तट पर जाएं। और गंगा काशी के समीप, तो ज्ञान की प्राप्ति करनी, काशी ज्ञान की नगरी है, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कौन सा तट आवश्यक है? गंगा का तट। कौन सा तट? काशी का, श्री गंगा जी का तट। किंतु भक्ति महारानी कहाँ मिलती हैं? यमुना क्या है? भक्ति का प्रतीक है। और वृंदावन में तो चारों ओर भक्ति ही भक्ति है, प्रेम ही प्रेम है। तो प्रेम और भक्ति की जिनको चाह है वो माँ कालिंदी के तट पर जाएं। तो क्यों ना भक्ति महारानी युवा होती, वृंदावन में जो आई हैं, ये तो उनका स्थान है, ये उनका प्लेस है, यहाँ वृद्धि होती है भक्ति में। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि गुजरात में जब गई थी तब तो जीर्ण जीर्ण हो गई, लेकिन पुनः फिर क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य, लेकिन वृंदावन में आई तो नवीन स्वरूपणी, तो यहाँ पर नवीन यानी बिल्कुल नई नवेली हो गई। तो क्यों हो गई? तो आप उनको बता सकते हैं कि यमुना का तट जो है वो भक्ति का केंद्र है, यहाँ भक्ति में वृद्धि होती है, चारों ओर भक्ति का माहौल है, वातावरण है, आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब माँ दुखी क्यों है? नारद जी को बोल रही हैं भक्ति महारानी कि मैं तो युवा हूँ और मैं नवीन ही वो हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो दोनों बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। एक माँ युवान हो, उसके बच्चे बूढ़े हो जाए, उससे अधिक दुख तो माता को हो ही नहीं सकता। इसलिए मैया बोल रही है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश को चली जाऊंगी अगर आपने मेरे दुखों को दूर नहीं किया। तब श्री नारद जी बोले, देवी आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हे भक्ति महारानी, आप तो ठाकुर जी की अतिशय प्रिय हैं, और जो ठाकुर जी के अतिशय प्रिय होते हैं, जो परमात्मा के अतिशय प्रिय होते हैं, उनको कभी भी जीवन में कष्ट आता भी नहीं। अगर आता है तो उनको श्री राधा रमण का नाम लेना चाहिए, और आप तो उनके हर क्षण समीप रहती हैं, क्यों ना श्री राधा रमण आपके दुख दूर करेंगे। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। यहाँ आप एक भजन जोड़ सकते हैं इस कथा में कि नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी से, ब्रज के नंद लाला राधा जी के, ये देखिए भजन ये है, ऐसे नोट करके रखा है, इसको आप भी कहीं अपने लिख लीजिएगा, और नहीं तो आपको मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस भजन को। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, कौन हो बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे हो, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। तो ये दूसरी कड़ी है और ये तीसरी कड़ी है, तो ऐसे आप एक यहाँ पर बढ़िया सा भजन फिट कर सकते हैं। और उसके बाद में नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके दुखों को दूर करने का कुछ उपाय करता हूँ। और नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ सुनाया। ये कथा नारद जी किसको बता रहे हैं? नारद जी बता रहे हैं सनत कुमारों को, अपने चारों भाइयों को, कि मैंने उस भक्ति महारानी से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटों के दुखों को दूर करूँगा। मैंने वेद वेदांतों के पाठ किए, किंतु जब वेद वेदांतों के पाठ होते थे तब तो वो दोनों जागृत अवस्था में आ जाते थे, और जैसे ही वेद वेदांतों का पाठ बंद होता था ज्ञान वैराग्य सो जाते थे। कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को समझाएं अच्छे से कि ज्ञान वैराग्य कथा सुनने से जागृति हो जाते हैं और कथा सुनने के बाद सुसुप्ता अवस्था में को चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मुख्य एक ही है कि जब कथा को सुनते हैं तो अपने कर्णों से सुनते हैं, और जब तक कर्णों में भगवत कथा जाती है, भगवान के प्रवचन जाते हैं, सत्संग प्रवचन सुनते हैं, तब तक ज्ञान वैराग्य सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हम सत्संग हॉल से बाहर निकलते हैं, एंट्रेंस के बाद एग्जिट होना ही है, तो जैसे हम एग्जिट होंगे तो फिर क्या होगा, तो एग्जिट होने के समय ही जो कानों से सुना था वो बाहर तुरंत निकाल कर फेंक देंगे।
अब जब निकाल कर फेंक दिया, भाई बूटी जब तक रहती है तब तक तो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती। अब बूटी तो कान में गई थी, तब तक तो ज्ञान वैराग्य जागे थे, लेकिन अब बूटी इधर से इधर निकल गई, फिर क्या हुआ, फिर वो ज्ञान वैराग्य सुसुप्त अवस्था में चले गए। तो कथा को केवल सुनना नहीं है, आप लोगों को बताएं कि कथा को क्या करें, कथा को सुनकर हृदय में धारण करें, ताकि वो एक औषधि के रूप में आपके जीवन में विकारों को नष्ट करने के कार्य आ सके, वो काम आए, वो आपकी सहायक बन जाए। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किए किंतु सफल नहीं हो पाए। हे भैया, मैं परेशान हो गया, अब मुझे कोई उपाय नहीं आता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं तो बड़ा दुखी हूं, अब आप ही बताइए प्रभु कि क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी की सारी बातों को सुनकर के चारों भाई जो हैं, यहाँ मैं आपके लिए श्लोक ढूंढ लूँ, ये देखिए, चारों भाई बोले, चिंता मत करिए नारद जी, इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? तो बोले इन दुखों को दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। तो भागवत जी की कथा सुनाइए, है ना। तो श्लोक यहाँ पर आपको बोलना है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवतालापः शतुगीता सुकादिभिः। बोले केवल अब ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी के जीवन से दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, बोले वो है श्रीमद् भागवत कथा। तो बोले वो कथा कहाँ होनी चाहिए? तो बोले कि वो कथा कोई ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ शोरगोल ना हो, शांति का वातावरण हो, बढ़िया कोई विद्वान वक्ता हो, उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। नारद जी तो चिंता में पड़ गए, कहाँ से वक्ता लाऊंगा, कहाँ से मंच बनवाऊंगा। तो नारद जी विचार कर रहे थे, तब तक सनत कुमारों ने बोला, देखो वक्ता भाई ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विरक्ति हो, जो भागवत जी पर समर्पित हो, जो ऐसा नहीं हो कि भागवत जी का व्यय करने वाला हो, केवल भागवत जी पर समर्पित हो, सच्ची निष्ठा से निस्वार्थ सेवा करता हो भागवत जी की। ऐसा वक्ता कोई हमको चाहिए जो आकर कथा वाँचे, तब कहीं जाकर भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन से दुखों की निवृत्ति हो पाएगी। तो देखो सनत कुमार सामने खड़े थे, नारद जी को सनत कुमारों के पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। इनसे अच्छा भागवत का श्रेष्ठ वक्ता तो कोई मिल ही नहीं सकता। नारद जी कहते, भैया मुझे आपके जीवन की कथा याद आती है। देखो ये जो सनत कुमार है, ये कथा के इतने बड़े प्रेमी हैं कि दो भाई जब कथा बोलते हैं तो दो भाई नीचे बैठकर कथा सुनते हैं, और जब नीचे वाले दो भाई ऊपर बैठते हैं तो ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, तो ये कथा ऊपर वाले जब सुनाते हैं तो नीचे वाले सुनते हैं। जब ऊपर वाले थक जाते हैं, जब वो नीचे आते हैं, तो नीचे वाले ऊपर बैठकर कथा बाँचते हैं। तो कहीं ना कहीं दो लोग थकते तो दो लोग बाँचते, दो लोग सुनते, फिर दो लोग थकते तो दो लोग बाँचते, दो लोग सुनते, आपस में क्रम चलता रहता, कथा कभी बंद ही नहीं होती। 2-4 घंटे वो सबको ही चाहिए दैनिक दिनचर्या के लिए, वो इधर उधर उनके चले जाते दैनिक कार्यों में। उसके बाद फिर वो 24 घंटे में कम से कम नहीं तो 20 घंटे भगवान की कथा बाँचते और सुनते। एक दिन कथा दो भाई बाँच रहे थे, दो भाई सुन रहे थे, तो इन लोगों की आदत है कि नेत्र बंद हैं और कथा चल रही है, सुन रहे हैं, दोनों भाई बाँच रहे हैं, दो भाई सुन रहे हैं, नेत्र बंद हैं, मुंह ऊपर उठा लेते थे चारों के चारों। एक दिन कैलाशपति महादेव भवानी जी के साथ निकले, तो माता जी ने देखा कि सभी लोग तो शंकर जी को नमस्कार कर रहे हैं, पर ये 4 लोग कौन है जो दो कथा कह रहे, दो सुन रहे। शंकर जी सामने से निकल गए, पर नेत्र इन्होंने अपने ना तो खोले ना नमस्कार किया। माता जी को क्रोध आ गया, तो भगवती ने कमंडलू से जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ ऊँट जैसे मुंह उठा करके कथा सुन रहे हो और बाँच रहे हो, मेरे स्वामी का अनादर कर दिया, जाओ सदा के लिए ऊँट बन जाओ। अब तो चारों भाई ऊँट बन गए तो नाचने लगे। भगवती जी ने कहा कि पहले व्यक्ति ऐसे देखे जो श्राप मिलने के बाद नाच रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। चारों बोले, नाच इसलिए रहा हूँ, आपने तो मेरी दिक्कतों को बिल्कुल समूल जड़ से नष्ट कर दिया आपने बिल्कुल। माता जी बोले, वो कैसे? तो चारों के चारों बोले, पहले मनुष्य था तो तन ढकने को वस्त्र चाहिए, जीविका के लिए सब कुछ चाहिए, भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, कुछ भजन पूजा माला सब कुछ करते थे, कुछ अपने रहन सहन की व्यवस्था करते थे, फिर 4-5 घंटे तो चले जाते थे और बचा कुचा 19-20 घंटे कथा करता था। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम 24 घंटे कथा कब सुनेंगे। आज आपने वो काम मेरा सफल कर दिया। मैया बोली, क्या मतलब? तो चारों के चारों बोले, मैया अब तो देखो ऊँट बन गए तो वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करनी,
भोजन की व्यवस्था नहीं करनी, मुंह ऊपर उठाएंगे, पत्तियों को पेड़ से खींच लेंगे, चबा करके खा लेंगे, पेट भर जाएगा। स्नान बनाने की भी व्यवस्था नहीं करनी, जहाँ देखो जल वहीं पर जाके डुबकी मार लो। तो अब तो कहीं की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 24 घंटे कथा गाओ और वाँचो, सुनो, आराम से आनंद करो। तो मैया बोली, भाई तुम्हारे जैसे कथा प्रेमी आज तक हमने नहीं देखे। पुनः उनका खोया स्वरूप उनको लौटाकर चली गई। तो नारद जी को याद आया कि बताओ, जिन व्यक्तियों को मनुष्य से ऊंट बनना पड़ा, उसके बाद भी उनका कथा के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, उनसे अच्छा वक्ता कौन मिल सकता है। भैया आपसे अच्छा वक्ता कोई नहीं मिल सकता। अब आप ही हमारे जो भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं, उनके दुखों को आप ही दूर कर सकते हैं। तो बोले कथा कहाँ होनी चाहिए? तो बोले वो कथा होनी चाहिए हरिद्वार के पावन तट पे। तो सूत जी सौनकादिक मुनियों को नैमिषारण्य के क्षेत्र में कह रहे हैं और बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। श्री नारद जी महाराज से चारों भाई बोले कि जो हरिद्वार है अर्थात हरि का द्वार, यहाँ पर गंगा द्वार के समीप में जो आनंद नाम का वन है, वहीं चल करके हम लोग कथा का गायन करेंगे, वहीं ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बुला लो। तो देखो अब घोषणा हो गई। तो देखो टेंट तो नारद जी को लगाना नहीं था, क्योंकि एक बट वृक्ष इतना बड़ा था जिसके नीचे हजारों हजार श्रोता बैठकर कथा सुन सकते थे। तो अब वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तो टेंट की आवश्यकता नहीं। नारद जी की एक टेंशन गई। अब दूसरा माइक, तो सनत कुमारों ने कहा चिंता मत करो, हम घी खाते हैं, आजकल के वक्ता नहीं है। इतनी दूर सनत कुमारों की आवाज़ जाती है कि महाराज हरिद्वार में जो लोग रहते हैं वो भी कहाँ आ गए कथा सुनने। जो हरिद्वार से नीचे जो आम पब्लिक रहती थी वो कथा सुनने आई, और जहाँ कथा हो रही वहाँ के आसपास के ऋषिगण आए, और जो कंदराओं में पर्वतमालाओं में गहन तपस्या कर रहे थे उन्होंने जब कथा का प्रचार प्रसार सुना तो वो भी कथा सुनने आ गए। ऐसी गुंजायमान, ऐसी वेश भरी आवाज़ थी किनकी? सनत कुमारों की। तो गंगा द्वार के तट पर नारद जी ने व्यवस्था कर दी, आसन दिया, चारों भाई कथा करने के लिए आए। अब देखो जब कथा करने आए तो व्यास बाबा ने लिखा है और श्री सूत जी सौनकादिक मुनियों को कह रहे हैं कि जब कथा होने जा रही है तो जितने भी संत महात्मा हैं उन्होंने श्री भागवत जी का कथा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। भृगुर वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधा तिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपे प्ललादाः। देखो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, रामस्तथा गाधिसुत, मृकण्डपुत्र, पाराशर जैसे योगेश्वर महादेव जो हैं, बड़े बड़े ऋषि जो हैं, वो सब भी श्री भागवत जी का प्रचार प्रसार करने में लग गए कि भाई जितनी अधिक संख्या होगी उतना ही कथा में आनंद आएगा। तो ये संतों ने खूब प्रचार किया। अच्छा, विचार करने की बात है कि भाई ये जो संत इतने बड़े बड़े नाम हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, इन्होंने भागवत जी का प्रचार क्यों किया? इनको क्या फ़ायदा है? देखो संतों को बोलते हैं भगवान का एजेंट। जैसे बीमा कराना है तो बीमा कभी हम अपने आप से नहीं कराते हैं। LIC का एक एजेंट आएगा, आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएगा, ऐसी पट्टी पढ़ाएगा, और जब तक पढ़ाता ही रहेगा कि जब तक आप उसकी बातों में आकर एक बीमा करा नहीं लेंगे तब तक वो जाएगा नहीं। उसमें ये आकर्षक होता है, आकर्षक क्वालिटी है, वो आपको आकर्षित कर ही लेगा वो एजेंट। तो इसी प्रकार से जो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम है, ये ठाकुर जी के एजेंट हैं। इनका कार्य है कि भगवान की कथा का जन जन में प्रचार प्रसार करना, और प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित बात है कि जब भाई किसी चीज़ का लालच दोगे किसी को भाई, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। तो ये एजेंट बनकर महाराज कथा का खूब प्रचार प्रसार किए। बहुत सारे देवता एकत्रित हो गए। कहाँ? आनंद नाम के वन में, गंगा के तट के समीप में, हरिद्वार में। और महाराज सनत कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको चारों को मिलाकर बोलते हैं सनत कुमार, ब्रह्मा के पुत्र हैं।
नारद जी के भाई हैं, इनको व्यास गादी पर विराजित किया गया। साथ ही में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बुला करके आसन दिए गए। नारद जी भी बैठे वहां आकर के, समस्त संत एकत्रित हो गए और अब दुखों की निवृत्ति के लिए भागवत कथा प्रारंभ हो। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जब कथा प्रारंभ हुई पहली बार, तो व्यास मंच पर बैठे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई बोले, क्या बोले? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। बोले सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तो चारों भाई कहने लगे, हे नारद जी, हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग्य, हे ऋषियों, जीवन में जब भी अवसर मिले तो बिना अवसर गवाए भगवान की कथा को सदा रसपान करना चाहिए। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि एक बार कथा सुन ली तो अब नहीं सुननी है। जितनी बार बन सके उतनी बार हमको भगवान की कथा को सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा, इस कथा को सुनने से होगा क्या? तो कहा यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रये, श्री ठाकुर जी उस प्राणी के हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि कथा वहाँ हो रही है तो हमने तो बहुत बार सुन रखी, अब क्यों सुनने जाएं हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी तो लिखा है कि भगवान की कथा के लिए तो कभी मना करे ही ना कि भाई ऐसा है कि अब हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, हमने तो कथा बहुत सुन रखी है। अरे भगवान की कथा, भगवान का नाम जितना सुनो उतना ही तो जीवन में आनंद देता है। अच्छा, इसका नाम ही है पुराण, भागवत महापुराण। तो पुराण इसको क्यों कहा गया? पुरा इति नवम इति स पुराणम है। आप पुराण की यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं, पुरा इति नवम, जो कई बार सुनने में भी, चाहे कितना भी, भागवत जी तो जानते हैं सब बहुत प्राचीन है, लेकिन पुरा है तो प्राचीन, लेकिन इति नवम, जो भागवत जी इतनी प्राचीन हैं लेकिन जितनी बार हम उनको सुने नई जैसी लगती हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं श्री भागवत जी। ऐसी निष्ठा हो कि जितनी बार सुने उस बार कुछ हमें नया ही मिले, हर बार हमको नया मिले। तो ऐसी भागवत जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और सुनने में कभी कतराना नहीं चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी की एक आप एक चौपाई बोले, यहाँ पर इसको लिखें, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तेन नाही, रस विशेष जाना तेन नाही। जो राम जी की, जो भागवत जी की कथा को सुनकर बोल दे कि अरे अब तो बस बहुत सुन ली, अब नहीं सुननी, तो वो भागवत जी के रस को कभी जान नहीं सकते कि वास्तविक में इसमें रस कितना भरा है। समुद्र की गहराई में जितना प्रवेश करते जाएंगे उतना ही और गहरा है, अभी तो और गहरा है, ऐसा लगता ही जाएगा। इसी प्रकार से भागवत जी की गहराई में जितना उतरेंगे उतना लगेगा कि अभी और गहरा है, अभी और गहरा है, और ये गहराई में डूबते डूबते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इसकी गहराई को नाप नहीं पाएंगे। तो साहब, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में तो अमृत भरा हुआ है, बस इसको मथकर निकालने की आवश्यकता है। कोई ऐसा सद्गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले जिसके माध्यम से छन छन के वो दिव्य अमृतमय रस हमको प्रदान हो और उसकी महिमा को हम जान पाएँ है। तो भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए, भगवान की कथा के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऋषिगण कहते थे, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, जहाँ कथा हो वहाँ रोज जाना चाहिए। कभी ना कभी एक कोई शब्द, एक वो बात आपके जीवन को बदल दे। इसलिए कथा के लिए, सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राम नाम रूपी जो धन है, जिसको आप एकत्रित कर रहे हैं अपने वॉलेट में, तो जो आप अपने वॉलेट में राम नाम रूपी धन एकत्रित कर रहे हैं, इसको कोई कितना भी व्यय कर लो, ये खत्म कभी नहीं होगा। इसको चोर चुराएंगे नहीं, और ये तो दिन दिन सवाया, ये दिन दिन बढ़ेगा।
और एक दिन ये आपके वहाँ काम आएगा जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने सत्कर्म कितने किए, वहाँ आपको यही सब दिखाना पड़ेगा। तो श्री नारद जी से सनकादिक मुनि कहते हैं और यहाँ पर सूत जी सौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए। ऐसा आदेश सूत जी सौनकादिक मुनियों को कर रहे हैं और ऐसा ही आदेश सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी को और समस्त संतों को कर रहे हैं। कहते हैं एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। केवल एक ही भागवत शास्त्र ऐसा है जो गर्जना करता है कि मुक्ति चाहिए तो यहाँ आइए। अगर मुक्ति चाहिए, मुक्ति तो सभी को चाहिए, तरना तो सबको है, तो फिर किसकी शरण जाना है भाई? ऐसे वैसे ही तो हम कोई बात नहीं करेंगे, विद प्रूफ कहेंगे ना। ये भागवत जी में लिखा है एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। गर्जना कर कर भागवत जी कहती हैं मुक्ति चाहिए तो शरण में आओ, श्री भागवत जी की शरणागति हो जाओ, मुक्ति मिलेगी। अच्छा एक बात बताऊं, मुक्ति पाने के रास्ते तो कई हैं भाई। एक बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आगरा से भोपाल जाना है, तो आगरा से भोपाल जाने के लिए अब उस पर डिपेंड करता है कि बाई एरोप्लेन जाएगा कि बाई बस जाएगा कि बाई ट्रेन जाएगा। अच्छा गूगल मैप में शॉर्टकट से भी वो जा सकता है, रास्ते तो गूगल मैप बहुत दिखाएगा आगरा टू भोपाल जाने के, लेकिन उसमें जो सबसे शॉर्टकट होगा व्यक्ति उसी मार्ग से जाना चाहेगा। तो मुक्ति पाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भागवत जी में ही है, बहुत सारे ग्रंथों में मुक्ति पाने के रास्ते हैं, लेकिन हमको तो शॉर्टकट चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इज द शॉर्टकट वे इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, इन अवर लाइफ। श्री भागवत जी हमारे जीवन में शॉर्टकट वे है कहाँ तक पहुँचने का, मुक्ति प्राप्ति के जो पायदान है वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रीमद् भागवत जी जो है एक और एक मात्र सूक्ष्म साधन है, जिस पर चल करके, जिस भागवत जी के श्लोकों का अनुसरण करके हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो यहाँ पर अब कथा जब प्रारंभ हो गई महाराज आकर के, तो आप इसके प्रभाव भी सुन लीजिएगा कि जो कथा सुनते हैं तो कथा के सुनने से क्या प्रभाव होता है, कथा के सुनने से क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ पे ये लिखा है। यत् फलम नास्ति तपसा, ये आपका श्लोक नंबर दिखाई दे रहा है 50। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत, सप्ताहश्रवणे लभेत। तो कहा है, बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर बताया गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, न योगेन समाधि ना, और जो समाधि के द्वारा भी नहीं मिलता, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, वो फल केवल सप्ताह श्रवण से, केवल और केवल सप्ताह श्रवण से मिल जाता है। इसलिए भाई भागवत जी की महिमा तो बहुत है, जितनी भी बताई जाए उतनी ही कम है। और महाराज अब श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ से चली और कथा को सुनते 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 घटना घट गई। श्री सूत जी सौनकादिक मुनियों से कहते हैं, जब सनत कुमारों के मुख से कथा सुनी तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के जीवन से दुखों की निवृत्ति हो गई। और फिर क्या हुआ, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, जो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो पुनः जो थे वो जवान हो गए और सभी लोग कीर्तन करने लगे भागवत कथा को सुन करके। और उसी समय जब कीर्तन चल रहा था तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, हररपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, और प्रवशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो
सूत्रोपनद्धः भक्ति सूत्रोपनद्धा। उसी समय सकल भुवन मध्य महाराज जो है कि श्री हरि वहाँ पर प्रकट हो गए और भगवान श्री हरि प्रकट हुए आकर के। भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी आकर के और भक्ति को आशीर्वाद मिला कि हे भक्ति, आज से आप समस्त भक्तों के हृदय में जाकर के सदा सदा के लिए निवास करेंगी। अब देखिए कथा के क्रम में आप यहाँ से प्रसंग को नया मोड़ देंगे कि नारद जी ने पूछा भक्ति ज्ञान और वैराग्य की तरफ से कि हे भैया, हे व्यास जी, भागवत कथा को सुनकर के ज्ञानी बड़े बड़े संत महात्मा तर गए, ये तो ठीक बात है। क्या कभी भागवत कथा को सुनकर कोई पापी भी तरता है? क्या कोई वैश्या भी तरती है? क्या कोई बहुत दुराचारी भी तर गया? तो ये श्लोक आप यहाँ बोलें, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाक्षकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचाररता विमार्गगाः, जो मानव पापी है, जो सदैव दुराचारों में लिप्त रहता है, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, क्या वो भी इस सप्ताह यज्ञ के करने से मुक्ति पा सकता है? ऐसी कथा मुझे सुनाइएगा। तो चारों भाई कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मुझे एक कथा याद आती है, ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ और उत्तर देने के लिए एक नई कथा प्रारंभ की। कहाँ से? यहाँ से श्लोक संख्या या आप देख सकते हैं चतुर्थो अध्याय है ना, भागवत जी महात्म्य के चतुर्थो अध्याय के श्लोक नंबर 16 में आप देखेंगे यहाँ से नई कथा प्रारंभ हुई। जब नारद जी ने पूछा कि कोई पापी भी कथा को सुनकर तर सकता है, तो सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम, यानी कि उत्तम नाम का एक नगर था। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का एक नगर था और यहाँ पर एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का जानकार था हैं और सत्कर्म करने वाला था और धर्मपरायण था। ऐसा सुंदर ब्राह्मण रहता था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था क्या? धुंधली। तो कहते हैं जो आत्मदेव और धुंधली हैं, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ इनके घर है। आत्मदेव भजन कीर्तन करते हैं, खूब जीवन व्यतीत होता है आराम से। एक दिन की बात है, इनके यहाँ पे कुछ माताएं आईं और चूंकि इनको पुत्र नहीं था तो वो ताना देकर चली गई। और जब ताना देकर चली गई तो धुंधली मैया को बड़ी परेशानी हुई और अपने आत्मदेव स्वामी से कहा, हे स्वामी, मुझे पुत्र नहीं है, इसी के कारण सभी लोग आकर हमें ताना देकर चले जाते हैं, और पुत्र नहीं है इसी के कारण हमारे गऊ ने आज तक किसी भी बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। हमारे घर की तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है, लोग ताने मारते हैं, क्या करें हम। अब तो आप मुझे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं, अन्यथा मैं प्राणों को त्याग दूंगी। अब देखिए, जब ऐसी दशा आत्मदेव ने धुंधली की देखी तो महाराज जो है कि आत्मदेव जैसा ज्ञानी भी विचलित हो गया, दुखी हो गया और घर छोड़कर जंगल में चला गया है जी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो सूक्ष्म में ही हम अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, श्लोक संख्या 26 में आप बोलेंगे कि आत्मदेव जी ने घर त्यागा और जंगल में गए, बैठे बैठे रो रहे हैं। तो वहाँ जब रो रहे थे तो एक महात्मा जी आए और उन्होंने देखा एक ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है, वो जंगल में बैठा रो रहा है। तो उससे आकर के पूछा, कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदिश विप्रतम, हे ब्राह्मण त्वम विप्र रोदिश कथम, हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, और काते चिंता बलीयसी, किस बात की तुम्हें चिंता है, अपने दुख का कारण हमें बताओ। तो
ब्राह्मण देव कहने लगे, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मेरे सब कुछ है भगवान का दिया, लेकिन बस एक ही कष्ट है कि हमारे आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ, जिसके कारण मेरी पत्नी भी दुखी है, समाज में हमारी हंसी होती है। अब मैं तो प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो मुझे कहीं से भी पुत्र प्राप्ति होने का आप आशीर्वाद दे दो। महात्मा बोले, अरे पुत्र होना ना होना ये तो ठाकुर जी की मर्जी है, इसके चलते तू अपना जीवन बर्बाद करेगा क्या। तो संत महात्माओं का कार्य होता है कि भाई किसी को समझाएं, कोई दुखी है तो उसका निवारण करें उसके दुख का। तो संत महात्मा तो होती इसी के लिए हैं कि दुखों की निवृत्ति करते हैं। तो महात्मा जी ने आत्मदेव को कहा, तो क्या कहा, मुंचा ज्ञानम, श्लोक संख्या 34, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणों गति, कर्मों की गति जो है वो बड़ी ही बलिष्ठ है। अपने विवेक को साधो और ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाओ और संसार से जो वासनाएं हैं इनका त्याज्य कर दो और केवल भगवान को पुत्र मानो, उनसे प्रेम करो, निश्चित तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। संत महात्माओं का काम होता है भाई प्रवचन देना। तो उन्होंने कहा, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा बुध ही प्रेमा निगद्यते। अरे जितनी ममता तुम संसार से करते हो उसकी आधी ममता भी यदि तुम्हें ठाकुर जी से हो गई, हे ब्राह्मण तुम्हें पुत्र की जरूरत नहीं, श्री ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे। लेकिन जब जीवन में दुख का पहाड़ होता है तो संतों के प्रवचन भी समझ में नहीं आते। तो संत महात्मा ने बड़ा समझाया, लेकिन उनकी समझ में, वो ब्राह्मण देव की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने तो बाबा जी के चरणों में महाराज जो है कि अपना सिर रख दिया और सिर रखकर कहने लगे, हे महात्मा जी, या तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर सिर पटक पटक करके प्राण छोड़ दूंगा। बाबा जी ने कहा, मरना है तो भाई यहाँ मत मरो, कुछ दूर जाकर के मरो, जाकर हमें अपराध लग जाएगा ब्रह्म हत्या का। जब नहीं माने आत्मदेव तो बाबा जी ने झोली से एक सेब का फल निकाला, ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा, पत्नी को खिला देना, एक बालक हो जाएगा। वैसे तुम्हारी रेखाओं को देख करके तो नहीं लगता कि 7 जन्मों में भी तुम्हें कोई पुत्र होगा, लेकिन अब तुम बार बार हट करते ही हो, तो जाओ इस फल को जाकर खिला देना और तुम्हारी पत्नी को सुंदर जो है एक पुत्र हो जाएगा। तो महाराज अब जो है कि वो फल लेकर के अब आत्मदेव जी घर आए और घर आने के बाद में अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और कहा, इसको पा लेना, गर्भधारण होगा, घर में सुंदर सा बालक चल कर के आएगा। लेकिन जो है अब इसकी जो पत्नी है वो बड़ी चालाक है, फल को लेकर के टहल रही है और मन में भाव कर रही, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्ति चेति तयेरितम। अब ये जो है इसकी पत्नी है महाराज, वो विचार कर रही कि अगर इस फल को मैं खाऊंगी फिर गर्भधारण होगा, पर बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं तो इसको नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? क्योंकि तयाचा कथितम भत्रे प्रसूतः सुख मभर्भकः और लोकस्य सुख मुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्। तो यहाँ पर वो विचार कर रही है कि जब गर्भ धारण करूँगी तो बड़ी पीड़ा होगी, मैं ऐसा क्यों करूँ। तो इसके चक्कर में जो है कि वो सोच रही थी कि इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। तब तक इसकी एक बहन है वो आ गई और उससे इसने सारी बात बताई। तो बहन ने कहा, इस फल को गाय को खिला दो, तो ये भी पता चल जाएगा कि बाबा का फल असली आशीर्वाद वाला था कि नकली। अगर असली आशीर्वाद होगा तो गाय को हमारे संतान हो जाएगी, बछड़ा हो जाएगा। और ऐसा करो, धुंधली बोलती है अपनी बहन से कि देखो तुम्हारे पुत्र होने वाला है, तुम्हारे यहाँ पहले से ही खाने वाले बहुत सारे हैं, खाने को कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ खाने को बहुत है और खाने वाले कोई नहीं। ऐसा करो, अब की बार जो संतान हो इसको हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे, और तब तक कि हम ऐसा ही नाटक करते रहेंगे, और जब संतान हो मुझे दे देना और हम सबको बता देंगे कि हमारे बालक हुआ है। तो डील फाइनल हो गई। कुछ समय के बाद में धुंधली की बहन को जब संतान हुई तो महाराज जो है कि जो धुंधली की बहन की जो संतान हुई उसको आकर के धुंधली को उसने दे दिया, और धुंधली ने सबको बता दिया हमारे पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। और व्यास जी लिखते हैं कि महाराज सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे।
तो आत्मदेव जी के यहाँ पर महाराज जो बालक जन्म लेकर के आया, तो वो बालक जो है अब जो जन्म लेकर के आया वो था धुंधली की बहन का, लेकिन अब धुंधली ने बता दिया कि ये हमारा ही बालक है। तो आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, खूब उत्सव चला, खूब दान पुण्य हुआ। और उसके बाद में भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनवा बाला प्रसूतस्तु देव रूपी तो कौतुकम। और इधर धुंधकारी को जब महाराज जन्म हुआ धुंधली के यहाँ पर, तो इधर जो फल था उसको खिलाया था गौ माता को, और उस गौ माता ने भी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया, और वो बड़ा ही देखने में सुंदर था। कैसा था? बोले न ज्ञातम तद्रहस्यम तो केनापि विधियोगतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाकरोत। वो गोकर्ण यानी कि गाय का बालक है, लेकिन उसके कर्ण जो है मनुष्य के समान है, इसीलिए इसका नाम गोकर्ण रखा गया। और आत्मदेव ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा, और गाय के बेटे का नाम जो था वो गोकर्ण रखा। अब धीरे धीरे दोनों बालक जन्म लेकर के आ गए, तो उनकी जय जयकार हो गई। तुलसी का बिरवा भी जो सूख गया था वो हरा भरा हो गया। अब तो जीवन में आनंद आ गया। लेकिन कहते नहीं है, जो भाग्य में नहीं लिखा होता है वो जब आता है तो फिर दुख की प्राप्ति देता है। तो भाई धुंधली ने तो ज़बरदस्ती पुत्र की प्राप्ति की है, और ये इसका पुत्र है ही नहीं। तो धीरे धीरे गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों बड़े हुए। तो क्या हुआ कि यत्कालेन तौ जातौ तरणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। एक समय की बात है कि धीरे धीरे बड़े हो करके गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी बन गए, लेकिन धुंधकारी महाखल और मूर्ख बना करके, और इसके कारण माता और पिता को चिंता होने लगी। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा है आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार चला करके देखें और श्लोकों को अपने मूल पाठ से मिलाएं, और इसको पूरी कहानी जो भी अर्थ सहित हम सुनते हैं उसको लिखते जाएं, जहाँ जहाँ भजन है उसको भी नोट करें, और शेष कथा को हम कल के पाठ में आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट भी करें, और जो है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही भागवत की अच्छी तैयारी हम लोग घर बैठे ऑनलाइन करते रहें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।